अजामिल नाम के एक पंडित जी थे जो कन्नौज में रहते थे। और अग्रवाल जी ये पहले बड़े सदाचारी थे, लेकिन जीवन में एक बार भी यदि हम गलत संगत में पड़ जाएं तो कैसे जीवन नष्ट होता है, ये अजामिल के प्रसंग से पता चलता है। एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से किसी ने पूछा था कि आप कोई विशेष बात कहिए, तो महाप्रभु जी ने कहा कि गाय के सींग की नोक पर जितनी देर राई का दाना ठहरता है उतनी देर का कुसंग भी जीवन खराब कर सकता है। कितनी देर का? गाय के सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर रहता है, अब कितनी देर रुकेगा? तुरंत नीचे आ जाए। उतने क्षण मात्र का भी कुसंग व्यक्ति के जीवन को बिगाड़ सकता है, और इसका प्रमाण है अजामिल का उपाख्यान। अजामिल पहले बड़ा सदाचारी था, जंगल में गया तो वहां कोई गलत दृश्य इसने देखा, क्षण मात्र उस पर दृष्टि गई, पर मन में विकार आ गया और वो बाजारू स्त्री को घर में ले आया। माता पिता ने विरोध किया तो घर से बाहर चला गया, वहां रहने लगा उसके साथ। फिर जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लगा, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लगा, और जो नहीं करना चाहिए वो सब करने लगा। तो परिणाम ये हुआ कि वो पूरी तरह पापात्मा हो गया। बुद्धि न, अच्छा जैसा संग करोगे वैसा रंग लगेगा, जैसा अन्न खाओगे वैसी बुद्धि होगी। आज बड़ी विडंबना है कि अन्न की शुद्धि पर विचार नहीं है लोगों का। हम कैसा अन्न खा रहे हैं, ये कैसे बना है, किसने बनाया है, किस तरह बना है, ये विचार तो पूरी तरह समाप्त हो गया। पर अन्न में यदि कोई दोष आ जाए तो वो हमारे अंदर जाकर के तमाम तरह के विकार उत्पन्न करता है। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि अन्न को बड़े ध्यान से ग्रहण करना चाहिए। और एक ध्यान रखना कि अन्न जब भी ग्रहण करो तो भगवान को भोग लगा के। आप भोग लगा देंगे तो वो फिर अन्न नहीं रहा, वो क्या बन गया? उसमें कोई दोष होगा भी तो अब वो भगवान का प्रसाद बन गया। पर भगवान को भी हर कुछ भोग मत लगा देना। हाँ, कई लोग फ्रूटी का ही भोग लगा रहे हैं। महाराज जी हम जो खाते हैं वही भोग लगा देते हैं। अरे वो तो ठीक है, पर भैया ये तो विवेक रखो कि भगवान को क्या चढ़ना चाहिए। है? तो एक और परंपरा आजकल चली है कि अब यहाँ तो खैर देखने को नहीं, हमारे वृंदावन में बहुत मिलता है कि ठाकुर जी को टोकरी में लेके लोग डोलते रहते हैं। ये एक परंपरा चल गई लोगों की। परंपरा क्या, फैशन मान लीजिए अग्रवाल जी। हम ज्यादा ऊंचे भक्त दिखेंगे ना, ऊपर डलिया में भगवान लेके घूम रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। हो सके तो इस काम से बचिए। ठाकुर जी की सेवा खूब भाव से करिए। जब भी अपने घर से निकले तो ठाकुर जी को प्रणाम करके उनसे मिलके जाइए कि देखो अब हम जा रहे हैं, आप आराम से विराजना, ये जल रखा है, ये प्रसाद रखा है, आप पा लेना, हम जा रहे हैं। जब लौट के आए तो सबसे पहले किससे मिले? जब लौट के अपने घर में आए तो बच्चों से, पत्नी से, परिवार से बाद में मिले। सबसे पहले अपने ठाकुर जी को जाकर मिले कि देखो मैं आ गया, आप ठीक हैं? भगवान से पूछे कि आप ठीक हैं? हम आ गए। बड़े प्रसन्न होंगे। पर आप डलिया में लेके घूम रहे हैं, अब आप कुछ खा रहे हैं तो मुंह झूठा है। कभी आपके वस्त्र अपवित्र हो गए, कभी किसी का कपड़ा छू गया, कभी कोई बात हो गई। तो इस तरह से देखो, वो लाला हैं, हमारे गोपाल जी हैं, बड़े प्यारे हैं, ये सब बात ठीक है, पर वो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, इस बात को भी नहीं भूलना है। भाई कोई विशेष व्यक्ति सामान्य हो जाए तो उसकी विशेषता थोड़ी। हमारे साहब बैठे हैं, अब ये कितने ही सहज हो जाए परिवार के साथ एकदम घुल मिल गए। वो हमें तो बाद में पता चला कि वो नाम उनका जो वो वाला नाम है जो हमने पहले दिन कह रहे थे। बोले आप तो इन्हीं के नाम का वो कर रहे हैं। तो हमने कहा हमें क्या पता था। पर आपकी सहजता, कितने सहज रहते हैं। पर सहजता का कोई अर्थ गलत लगाए और फिर अरे ऐसे ही है, तो ऐसा तो नहीं है। व्यक्ति सहज है, उसका स्वभाव है। तो हमारे ठाकुर जी बड़े भक्तों के लिए सहज बन जाते हैं, भोले बन जाते हैं, सामान्य बन जाते हैं। ये प्रभु की कृपा है। लेकिन वो है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर परमेश्वर हैं। इसलिए भैया इस बात का भी ध्यान सदा बनाए रखना चाहिए। तो हम आपसे नाम की महिमा में अजामिल की चर्चा कर रहे थे। अजामिल ने गलत दृश्य देखा, पूरा जीवन नष्ट हो गया। और जब मृत्यु का क्षण आया तो यमराज के दूत उसको पकड़ के खींचने लगे। यम पास में पकड़ के खींच रहे थे तो वो अपने बेटे को बुलाया। अच्छा, संतों के कहने से इसकी पत्नी ने इसके पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। महात्मा लोग आए थे,
और महात्माओं ने सोचा कि इसको कहें कि भजन करो तो ये करेगा नहीं, इसलिए ऐसी युक्ति कर जाओ कि इसके मुख से अपने आप नाम निकले। इसकी पत्नी से कहा, देवी ऐसा करना, अपने होने वाले बच्चे का नाम नारायण रख देना। वो बोली, इससे तुम्हें क्या मतलब? अरे देवी रख दोगी तो भला ही होगा। और महात्मा तो कल्याण की कोई ना कोई रास्ता निकाल जाते हैं। अब वो इतना प्रेम अपने बच्चे को करता, दिन में 10-50 बार तो बेटा नारायण, बेटा नारायण। और मरते समय जब यमराज के दूत प्राणों को खींचने लगे, अच्छा एक ध्यान रखना कि जब प्राण खींचने यमराज के दूत आते हैं, वो किसी को और को नहीं दिखते, पर जिसको लेने आए उसको दिखते हैं। वो भयंकर काले काले, बड़ी बड़ी दाढ़ें, भयंकर उनके बाल, गोल गोल आंखें। आप देखिए, जिसके प्राण निकलते हैं कभी कभी वो मलमूत्र त्याग कर देता है। क्यों? इतना अधिक डर जाता है कि उसको मलमूत्र निकल जाता है। और एक और ध्यान देने की बात है कि किसके प्राण कहां से निकले हैं। यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति होगा तो उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से निकलेंगे। कई बार प्राण निकलते समय आंखों से कुछ ऐसा आ जाता है, आंखें खुली के खुली रह जाती हैं। ऐसे व्यक्ति देख रहा हो तो समझो आंखों के मार्ग से प्राण निकले। कभी मुख से एकदम कुछ आएगा, मुख खुला रह जाएगा। कभी नाक से हरा हरा पानी आ जाएगा, तो कभी कान से। योगियों के प्राण ऊपर ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं और पापियों के प्राण नीचे के छिद्रों से निकलते हैं। यमराज के दूत जब पकड़ के खींचते हैं तो मलमूत्र त्याग करते हुए व्याकुल होते हैं, झटपटाते हैं। यमराज के दूतों के कारण व्याकुल होकर वह अजामिल अपने पुत्र को पुकारने लगा, बेटा नारायण, पुत्र नारायण। अब बेटे ने तो सुना नहीं, लेकिन भगवान ने सुन लिया। भगवान ने पार्षदों से कहा, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, उसको बचाओ। एक पार्षद बोला, भगवान आपको लगता है भ्रम हो गया, वो आपको नहीं बुला रहा, अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले, लगता है तुम बड़े समझदार हो गए। अरे अच्छा, एक बात है प्रभु जी कि उसने बेटे के बहाने नाम लिया तो भगवान ने पार्षदों को भेजा, और यदि उसने भगवान का नाम लिया होता तो पार्षदों को नहीं भेजते, भगवान खुद दौड़कर पहुंच गए होते, स्वयं भगवान पहुंच गए होते साहब। और ये नाम की महिमा नहीं है, ये नामाभास है कि किसी प्रकार मुख से नाम निकल जाए तो इतना बड़ा कल्याण होता है, और यदि प्रेम से नाम लिया जाए तो उसका तो फिर कहना ही क्या है। क्या हुआ? यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने फटकार लगाकर भगा दिया, तुम इसको नहीं ले जा सकते, इसने नाम लिया है। इसके सारे पाप जल के भस्म हो गए। जैसे कपास का पहाड़ जैसा रखा हो और एक चिंगारी अग्नि की गिर जाए तो जल के भस्म हो जाए। यमराज के दूत बोले, इसने कोई प्रेम से नाम थोड़ी लिया है। भगवान के पार्षद बोले, अच्छा ये बताओ, अग्नि को कोई जानबूझकर छुए वो तो जलता है, वो अनजाने में छू जाए तो वो नहीं जलेगा। जहर को कोई जानबूझकर पीता है वो तो मरता है, और अनजाने में पी जाए तो भी मर जाएगा। बिजली के तार इनमें करंट है, जानबूझ के छुओगे तो भी करंट लगेगा, और अनजाने में छू जाओ झटका तो भी लगेगा। भगवान का नाम चाहे जान के लो चाहे अनजाने में लो, कैसे भी मुख से नाम निकल जाए कल्याण हो ही जाता है साहब। इसलिए बार बार भगवान का नाम मुख से निकलना चाहिए। भगवान के दूतों ने अजामिल को बचा लिया। फिर बड़ी सुंदर कथा है कि अजामिल बाद में भगवान की भक्ति करके, देखो पहले था पापात्मा, उसके पहले था जो है बाद में बन गया महात्मा। पहले पापात्मा हो गया था, बाद में बन गया महात्मा। पहले था धर्मात्मा, फिर बना पापात्मा, और फिर हो गया महात्मा। भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। आगे वृत्रासुर के वध का वृतांत है, बड़ा सुंदर वृतांत श्रीमद् भागवत का है। पर आज तो हमारे सब भक्तों ने बड़ी सुंदर सुंदर पीली पीली साड़ियां पहन रखी हैं, तो समय से लाला को प्रकट करना है। और उसके पहले वामन भगवान का अवतार और राम जी की थोड़ी लीला तो सब चर्चा करेंगे, इसलिए इन प्रसंगों को प्रणाम करते हुए भगवान ने किसी प्रकार देवताओं की सहायता करने के लिए दधीचि ऋषि की अस्थियों से जो वज्र बना उसके माध्यम से वृत्रासुर का वध करवाया। फिर जो है
भक्तराज प्रहलाद की कथा है। किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद जी छोटे से थे, इनके पिताजी ने तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया, सबको जीत लिया, पर अपने पुत्र को नहीं जीत पाए। किसको? प्रहलाद को। ये कहते हैं देखो मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही नारायण हूं, लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये झूठा अहंकार छोड़ दो और आप भी वन में जाके भगवान का भजन करो। बार बार प्रहलाद जी भजन का उपदेश देते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को ही मारने के लिए उद्यत हो गया। कभी अग्नि में जलाना चाहा, पहाड़ों से गिराना चाहा, तरह तरह के उपाय किए, पर प्रहलाद जी की रक्षा तो भगवान कर रहे हैं। और जिसकी रक्षा भगवान करे उसको कौन मिटा सकता है। देखो भक्त के लिए भगवान कैसी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण प्रहलाद जी का चरित्र है। आप सबने प्रहलाद जी का चरित्र सुना है ना। हाथियों से को चलवाया, पहाड़ों से गिराया, और बढ़िया समझना है तो अभी वो एक फिल्म भी आई है, उसमें प्रहलाद जी का चरित्र बढ़िया दिखाया है। कितनी तरह से मारने का प्रयास किया, लेकिन हर समय भगवान बचाते रहे। और फिर भगवान को रोष आ गया। और अग्रवाल जी, जब तक हिरण्यकश्यपु भगवान का अपराध करता रहा तब तक भगवान ने उसको मारा नहीं, लेकिन जब वो भक्त का अपराध करने लगा तो भगवान से रहा नहीं गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, आपसे जीवन में कभी भगवान का अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा कर देंगे, पर याद रखना भूल से भी किसी भक्त का अपराध ना हो जाए, क्योंकि भक्त का अपराध करने वाले को भगवान क्षमा नहीं करते। भागवत अपराध कभी नहीं हो, किसी भक्त का अपराध ना हो। भगवान नरसिंह बनकर प्रकट हुए, वो खंबे में से प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप पूछ रहा था बता तेरा नारायण कहां है। प्रहलाद जी बोले सब जगह है। बोले सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं है। प्रहलाद जी बोले आपकी आंखें खराब हो गई, इसमें मेरा क्या दोष है, मेरे प्रभु का क्या दोष है। आंख खराब हो गई मतलब? बोले मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन कराओ। आप कहोगे मोतियाबिंद उस समय कहां चलता था। अरे प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी आपकी आंखों में अहंकार है, और अहंकार के कारण आपको सर्वव्यापी परमात्मा कहीं नजर नहीं आ रहा है। प्रहलाद जी की दृष्टि यह है कि जहां नजर जाती है वहां भगवान दिखते हैं, और हिरण्यकश्यपु की दृष्टि है कि उसको कहीं भगवान नजर नहीं आते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये सृष्टि कैसी है, हमारी जैसी दृष्टि है ये सृष्टि वैसी है। काला चश्मा लगाओगे तो सब काला काला दिखेगा, हरा चश्मा लगाओगे तो हरा हरा दिखेगा। यदि हमें संसार में सब बुरे लोग नजर आ रहे हैं कि सब दुनिया खराब हो गई, तो समझ लेना दुनिया खराब नहीं हो गई, हमारी आंखें खराब हो गई। समझ में आ रही बात। जिसकी दृष्टि दिव्य होती है उसको सब वंदनीय लगते हैं, और जिसकी दृष्टि में दोष होता है उसको सब निंदनीय लगते हैं। वो हर कोई की निंदा करता है, उसमें ये कमी है, उसमें ये खराबी है। इसलिए अपनी दृष्टि को सुधारें, दृष्टि को दिव्य बनाएं। अब तो जो है हिरण्यकश्यपु ने कहा जब सब जगह है तो इस खंबे में है। बोले क्यों नहीं है। और जैसे खंबे पर प्रहार किया भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, और नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के और हिरण्यकश्यपु को दबोच लिया। पहले तो खूब उससे युद्ध किया। संध्या का काल प्रकट हो गया, और प्रदोष संध्या के काल में जो है बड़ा जोर से युद्ध होने लगा। भगवान ने उठाया, अपनी गोद में ले लिया, और भगवान ने गोद में लेकर के अपने नखों को बढ़ाया और नखों से उसके उदर को फाड़ दिया, अंतड़ियां निकाल दी, उसको समाप्त कर दिया। और देवताओं ने जय जयकार करी है। बोले नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। खूब जय जयकार हुआ। और उसके बाद प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठ गए, भगवान की स्तुति करने लगे। अग्रवाल जी जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवताओं ने कहा कि भाई हम लोग चल के स्तुति करें, भगवान के क्रोध को शांत करें। सब देवता आए पर भगवान का क्रोध शांति ना हो। भयंकर क्रोध में नरसिंह भगवान थे। लोगों ने कहा लक्ष्मी जी को भेजो, इनके जाने से क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को देख के अच्छे अच्छों का क्रोध शांत हो जाता है।
तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे नारायण है, मैं मना ही लूंगी। हाथ में थाली लेके गई, और जैसे ही थाली लेके गई तो वो तो सोच रही थी शांताकारम मेरे प्रभु होंगे, आराम से मना लूंगी, पर बब्बर शेर बने बैठे। लक्ष्मी जी के हाथ से थाली छूट गई और भागी। भोले बाबा से कहा आप मनाओ। भोले बाबा आए और भोले बाबा का नंदी तो वैसे ही सिंह को देख के भयभीत हो जा, वो भागे। अरे बोले आज तो बहुत विकराल रूप बनाया है। फिर प्रहलाद जी से कहा देखो तुम्हारे लिए ये काम क्रोध किया है तो तुम ही जाओ। और फिर प्रहलाद जी गए, और प्रहलाद जी जैसे ही गए तो निर्भय होके गए। भगवान ने उठा के गोद में बिठाया और पूछा कि सब डर रहे थे, तुम्हें डर नहीं लगा? प्रहलाद जी बोले भगवान सिंह से सब डरते हैं, पर क्या सिंह का बच्चा कभी सिंह से डरता है? बोले नहीं डरता। तो बोले इसी प्रकार मैं तो आपका बालक हूं, मैं आपसे क्यों डरूंगा? आप क्रोध करें चाहे जो करें, मैं आपसे डरने वाला क्यों? पर प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति करी है, और सुंदर सुंदर भाव प्रहलाद जी ने दिए हैं। भगवान मन्ये धनाभिजन रूप तपास्त्रतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बोधि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोस भगवान जगयोपपात। हे भगवान, कोई कितना भी धनी हो जाए, कुलीन हो जाए, रूप बल तेज सब आ जाए, पर उसके अंदर प्रेम ना आए तो आप उससे नहीं रीझते। और किसी के अंदर और कुछ भी ना हो, केवल प्रेम आ जाए, आप उससे रीझ जाते हैं। पर भगवान नरसिंह की खूब स्तुति हुई। भगवान नरसिंह विदा हुए, बोले नरसिंह भगवान की जय। अतम स्कंद में गजग्राह की कथा है। एक ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया, और कल हमने मगर की चर्चा की थी ना, कथा में तो आना था मगर पैर पकड़ लेता है? और मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया, हाथी ने बहुत छुड़ाना चाहा, पैर नहीं छूटा। और जब पैर नहीं छूटा, परिवार ने साथ छोड़ दिया, तो उसने भगवान को बुलाया। और एक क्षण ऐसा आता है कि जो हमारे बड़े अपने हैं, खास हैं, वो भी आखिरी में तो यही कहते हैं हे भगवान अब तो इनकी सुन लो। थोड़े दिन तो सेवा करते हैं, हॉस्पिटल ले जाएंगे, इलाज कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, और जब ज्यादा देख लें कि बहुत दिन हो गए, ये तो ठीक ही नहीं हो रहे, तो क्या कहते हैं हे भगवान अब तो इनको ही। उस हाथी के साथ हुआ, सब परिवार छोड़ के चला गया। अच्छा, हाथी की समझ में आ गया, पर हमारी समझ में नहीं आता। हाथी समझ गया कि संसार बेकार है, उसने भगवान का स्मरण किया, भगवान श्री हरि पधारे, और हाथी का उद्धार बाद में किया, और जो पैर पकड़ने वाला था उसका उद्धार पहले कर दिया। उस हाथी ने, गजेंद्र ने पूछा कि प्रभु बुलाने से तो मेरे से आए थे और आपने उद्धार उसका पहले कर दिया, ऐसा क्यों किया? भगवान बोले देखो ऐसा है, मेरा नियम है कि अपने भक्त का कल्याण तो मैं करता हूं, पर उससे पहले मैं उसका कल्याण करता हूं जिसने भक्त के पैर पकड़ रखे हैं। तुम्हारे पैर पकड़ने वाले का उद्धार मैंने पहले कर दिया। फिर जो है भगवान की कृपा से वह गजेंद्र मुक्त हुआ है। आगे समुद्र मंथन की कथा है। जब देवताओं का वैभव चला गया, उनका ऐश्वर्य नष्ट हो गया, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हम क्या करें। भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करके अमृत प्रकट करो। अब अमृत प्रकट करने के लिए समुद्र मंथन हो, और समुद्र मंथन अकेले देवता नहीं कर सकते, तो असुरों को भी मित्र बना लिया, संधि कर ली। असुरों ने और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। बासुकी नाग की नई बनाई रस्सी, सुमेरु पर्वत को बीच में रखा, और पर्वत नीचे जाने लगा। भगवान कछुआ बन के नीचे बैठ गए, कछुआ के ऊपर पर्वत रख लिया, और जैसे ही मंथन शुरू हुआ, तो मंथन तो हुआ था अमृत के लिए, लेकिन क्या निकला? सबसे पहले विष निकला। तीनों लोग जलने लगे, सब देवता घबरा गए, प्रभु अब क्या करें? भगवान बोले चिंता मत करो, भोले बाबा को पिला दो। भोले बाबा से कहा बाबा जहर पी लो। भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा क्यों पी लें? अब कौन पत्नी होगी कह दी पी लो। अब आजकल तो खैर सब संभव है, लेकिन
पार्वती जी तो भोले बाबा के प्रभाव को जानते हैं, तो पार्वती जी ने कहा बाबा वो ही करिए जिससे समाज का, लोगों का हित हो, लोक हित जिसमें हो। भोले बाबा ने विषपान किया और कंठ में विष को धारण किया। भगवान हृदय में है इसलिए अंदर नहीं ले गए, और बाहर निकालेंगे तो संसार जलेगा, अंदर ले जाऊंगा मेरे राम को पीड़ा होगी, इसलिए कंठ में रख लिया। नाम पड़ गया नीलकंठ। और यही है, देखो हम लोग भी कोई काम शुरू करते हैं तो करते तो कुछ और सोच के, कई बार अलग अलग चुनौतियां आती हैं, कई तरह की परेशानियां आती हैं, तो विष निकलता है। पर विष को देखकर देवता रुक गए होते तो क्या अमृत मिलता बाद में? जीवन में भैया आप कुछ भी करने जब आगे बढ़ते हैं तो परेशानियां आएंगी, पर उनको देख के यदि रुक जाओगे तो सफलता हाथ नहीं लगेगी। इसलिए परेशानियों के बाद भी अपने कार्य में आगे लगे रहें, बढ़ते रहें, तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। जो है और मंथन होने लगा। भोले बाबा ने विषपान कर लिया। उसके बाद कामधेनु, उच्चैश्रवा, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी सब निकले। वारुणी मदिरा निकली, चंद्रमा निकला, और धनवंतरी जी अमृत लेकर निकले। अमृत देवताओं को पिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। फिर देवासुर संग्राम हुआ, राजा बलि मारा गया। और जब राजा बलि मारा गया तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया। और राजा बलि के द्वारा ऐसा सुंदर यज्ञ कराया कि जिससे राजा बलि परम बलवान हो गए, स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। तीनों लोगों के शासक राजा बलि बन गए। और फिर राजा बलि ने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव मैं इंद्र के अधिकार को छीन तो लिया, पर यह बतलाइए कि इंद्र बनने का संविधान क्या है, वैधानिक प्रक्रिया क्या है? बोले जो 100 यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है। इसने कहा मेरे पास किस बात की कमी है, मैं 100 यज्ञ कर लेता हूं। तो इसने यज्ञ करने की शुरुआत करी और यमुना जी के, वो नर्मदा जी के तट पर एक के बाद एक, एक के बाद एक यज्ञ करने लगे। 99 यज्ञ पूरे हो गए और 100वां यज्ञ होने वाला था। इधर अदिति माता ने कश्यप जी की प्रेरणा से पयोव्रत किया, और उस पयोव्रत के प्रभाव से, ये पयोव्रत जानते हैं आप, फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक 12 दिन का यह व्रत होता है। केवल गाय का दूध पी के करना होता है। भगवान विष्णु की पूजा होती है, तुलसी से अर्चन होता है, तुलसी जी की आराधना होती है। और भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। जिसके घर में संतान नहीं है, यदि वो ये पयोव्रत कर ले तो भगवान की कृपा से उसके घर में संतान होती है। यदि तेजस्वी संतान चाहते हो तो पयोव्रत करना चाहिए। पयोव्रत की बड़ी महिमा है। लेकिन आजकल पयोव्रत तो तब हो पाए जब गाय का दूध मिले। थैली के दूध से थोड़ी पयोव्रत होगा, भैंस के से थोड़ी होगा, किससे होगा? और जब गाय ही नहीं बचेगी तो गाय का दूध ही नहीं होगा तो पयोव्रत कहां से होगा? माता अदिति ने पयोव्रत किया। इसके प्रभाव से इनके यहां भाद्रपद मास में, अभी जो भादों का महीना चल रहा है, इसी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में, श्रवण नक्षत्र में, अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। और वामन भगवान प्रकट हुए, छोटा सा सुंदर स्वरूप। ब्रह्मा आदि देवताओं ने अलग अलग वस्तुएं उपहार में दी। किसी ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने मृग चर्म दिया, किसी ने कुछ दिया। और गुरुजी से कहा गुरुजी क्या आज्ञा है? गुरुजी बोले भिक्षा लेके आओ। कहां? बोले राजा बलि के यहां। तो छोटे से वामन भगवान राजा बलि के यहां गए और राजा बलि ने देखा कि एक परम तेजस्वी, दिव्य तेज से संपन्न कोई ब्राह्मण चले आ रहे हैं। और दिव्य तेज से संपन्न ब्राह्मण को देख करके राजा बलि उठकर खड़े हो गए और स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यां ब्रह्मण किं करवामुते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वारि वपुर्धर।
स्वागतम स्वागतम, आइए भगवान आइए। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। आप कहां से पधारे हैं? आपके आने से मेरा यज्ञ सफल हो गया, आपके आने से मेरा जीवन धन्य हो गया। वामन भगवान बोले, धन्य हो राजा बलि, तुम्हारी कितनी ऊंची श्रद्धा है, ब्राह्मणों में कैसे प्रेम है तुम्हारा। अरे राजन, तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा सब जैसी भगवत भक्ति करते थे, वैसे तुम भी भगवान के परम भक्त हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है। अब राजा बलि सोच रहा है कि है तो छोटा सा बच्चा, मेरे दादा परदादा सबके नाम ले रहा है। राजा बलि की और श्रद्धा बढ़ गई और हम बलि के और वामन भगवान के सुंदर चरित्र को सुनते हुए भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बोली वामन भगवान की। तो सुंदर वामन भगवान की झांकी का दर्शन करते हुए हम लोग तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जोगो जोगो रहे तुम्हारी शान, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। बोले वामन भगवान की। है सारी धरती देखे रे ओ डोली उठी है सारी धरती, देखे गगन है सारा। डोली उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के जोगो जोगो रहे तुम्हारी शान, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। वामन भगवान के जय हो।
आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले रे कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे। तू सकल छोड़ अभिमान, तू सकल छोड़ अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर रे जोरी, भगत भर दे रे जोरी। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोरी। भगत भर दे रे जोरी। भगत भर दे रे जोरी। बोले वामन भगवानों की, बलि महाराजों की। राजा बलि और वामन भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। एक सुंदर सा राधा जी का भाव और राधा जी का कोई सुंदर सा भाव भजन लेकर के उसके बाद हम लोग आगे की कथा में चलेंगे। बोले राधा रमण लाल की। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। ऊंचो बरसानो बताए गई रे। राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी, बरसाने के छोरी। राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने के छोरी। राधा बरसाने वाली गोरी की गोरी, जय हो। जय हो। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। ऊंचो
बताए गई रे ऊंचो बरसानो बताए गई रे ऊंचो बरसानो बताए गई रे राधा गोरी गोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी करके इशारों बुलाए गई रे करके इशारों बुलाए गए रे करके इशारों बुलाए गई रे करके इशारों बुलाए गए रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय 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 श्यामा प्यारी राधे दुलारी जय राधे राधे जय राधे बरसाने वाली की जय हो मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा 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 तुलसी को बिरवा बताए गई रे 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 बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी ओ करके इशारों बुलाए गई रे 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 बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी राधा गोरी राधा गोरी राधा गोरी राधा गोरी गोरी बोले वृषभानु लले की श्री राधा रानी की बोले वामन भगवान की जय। अभी हम लोग भगवान वामन की दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे थे और वामन भगवान की सुंदर कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजन की जब वामन भगवान सामने खड़े हैं तो राजा बलि को लगता है इन पे क्या लौटा दूं, इनको सब कुछ दे दूं। देखो जो उदार हृदय के लोग होते हैं वो देने के बांटने के बहाने खोजते हैं, किसी बहाने मुझे कुछ देने को अवसर आ जाए। जिनके अंदर उदारता रहती है वो अवसर देखते हैं। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण देवता आज्ञा करिए मैं आपकी क्या सेवा करूं।
वामन भगवान बोले हमें क्या चाहिए, हम तो बस यज्ञ देखने चले आए। नहीं नहीं, कुछ तो आज्ञा करिए, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। वामन भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे। अरे ब्राह्मण देवता कुछ तो ले लीजिए। देखो आप कहेंगे तो मैं आपके लिए बढ़िया मकान बनवा दूं, आपके रहने का प्रबंध, भोजन का प्रबंध कर दूं, कुछ गायों की व्यवस्था कर दूं। और सुनो महाराज, एक छोटी सी बालिका देख के, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी बोनी होगी, उससे ब्याह भी करा दूंगा। अग्रवाल जी वामन भगवान बोले अच्छा ब्याह करा दोगे तो फिर तो बाल बच्चे भी होंगे? बोले हाँ बिल्कुल, 10-5 बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई। अरे बोले वो सब व्यवस्था हमारी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वामन भगवान बोले उनमें से एक आध चला गया तो रोएगा कौन? राजा बलि बोला अब रोने के लिए कोई मजदूर थोड़ी लाएंगे, वो तो आपको ही रोना पड़ेगा। वामन भगवान बोले जिसमें रोना पड़े, हम ऐसे झंझट में नहीं पड़ते, हमें नहीं चाहिए। तो तुम्हारा देखो बहुत मन है देने का, इतनी अधिक गहरी श्रद्धा है, तो ऐसा करो थोड़ी सी भूमि दे दो जिसमें मैं बैठ के अपना भजन साधन कर सकूं। क्योंकि आज सवेरे किसी की भूमि में बैठ के भजन कर रहा था, उसने कहा हटो ये तो मेरी है, अपनी हो जाए। ठीक है महाराज जितनी मर्जी ले ली। बोले ज्यादा नहीं, केवल 3 पैर भूमि। पदानि त्रीनि दैत्येन्द्र, केवल 3 पैर भूमि। राजा बलि हंसा के अरे बताओ क्या मांग रहे हो, 3 पैर में क्या आएगा? वामन भगवान बोले कि देखो एक बात तो मैं कहना ही भूल गया, सम्मितानि पदा मम, वो 3 पैर भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। अब तो राजा बलि बोला अरे आपकी बुद्धि बड़ी छोटी है, इतने इतने से तो पैर हैं, कितना नाप लेंगे? अरे 3 ही पैर का संकल्प है, तो मेरे यहाँ ऐसे बड़े बड़े राक्षस हैं कि एक पैर यहाँ तो दूसरा पैर दूसरे गांव में, तो 3 गांव तो आ जाएंगे। वामन भगवान बोले नहीं नहीं, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें तो बस अपने पैरों से 3 पैर। बलि बोले नाप लो जहां मर्जी। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। और जैसे ही राजा बलि संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी ने समझाया राजा बलि सावधान, ये ना वामन है ना त्रेपण है, ये तो साक्षात नारायण है। बलि ने कहा कि ये तो और बढ़िया बात है कि पहले तो मैं ब्राह्मण ही समझ के दान कर रहा था, पर अब तो पता लगा ये परमात्मा है, और परमात्मा है तो फिर तो लुटाने में कोई आपत्ति नहीं। शुक्राचार्य जी ने बहुत रोका, पर राजा बलि ने दान का संकल्प किया। और संकल्प होते ही वामन भगवान जो है वो छोटे से थे, वामन से विराट बन गए। वो इतना विराट रूप भगवान ने बनाया कि एक ही पैर में ऊपर के 7 लोक नाप लिए, दूसरे पैर में नीचे के सारे लोक नाप लिए। अब 2 ही पैर में 14 भुवनों को नाप लिया। बोले राजा बलि बता तीसरा पैर कहां रखूं? 3 पैर की बात हुई थी, सब चला गया। बलि ने कहा भगवान दान बड़ा है कि दानी? भगवान बोले दानी बड़ा होता है। बोले अभी दानी तो बचा है, तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पे रख दीजिए, क्योंकि शरीर में भी पृथ्वी का अंश है। तो देखो दैत्यों में भी कैसी सत्यपरायणता होती थी। उसने कहा चाहे मुझे आप ले लीजिए, पर आपका वचन अधूरा नहीं रहना चाहिए। मस्तक झुका दिया। भगवान वामन ने राजा बलि के मस्तक पर अपना पैर पधरा दिया, और ये समर्पण है। अच्छा एक विचार करने की बात है कि राजा बलि को वामन भगवान ने बांध लिया, सब कुछ ले लिया, पर राजा बलि की पत्नी है विंध्याबली, उसकी कैसी ब्राह्मणों में निष्ठा है कि उसकी निष्ठा कम नहीं हुई। वो क्या कह रही है, भगवान आपने यहाँ आकर मेरे पति के ऊपर बड़ी कृपा करी, जो आपने अपना सिर, आपने अपना पैर मेरे पति के सिर पर रख दिया है। प्रभु आप धन्य हैं, कैसी निष्ठा है। और उसके बाद भगवान ने राजा बलि से कहा कुछ मांगो। तो राजा बलि ने कहा कि आप जो है मेरे यहाँ आके निवास करिए। तो अग्रवाल जी ऐसी भी कथा संतों से सुनी है कि राजा बलि सुतल लोक चला गया और भगवान नारायण भी उसी के यहाँ रहने लगे। अब लक्ष्मी जी ने कहा भगवान कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, ढूंढती हुई सब जगह जा रही थी। नारद जी ने कहा कि वो तो नौकरी लग गई, राजा बलि के द्वारपाल बने। अब लक्ष्मी जी भेष बदल के साधारण स्त्री के रूप में गई, एक जगह जाके रोने लगी। राजा बलि निकला, देवी क्यों रो रही हो? अरे आज रक्षाबंधन है, मेरे कोई भाई नहीं है, किसको राखी बांधो? बलि ने कहा इसमें क्या परेशानी, मुझे बांधो।
अपना हाथ आगे कर दिया, तुरंत लक्ष्मी जी ने राखी बांधी, बोले बहन कुछ मांगो। अच्छा, इसकी आदत वो अभी भी नहीं कि मांगो, क्योंकि जो दानी होता है, उदार होता है, उसको तो यही लगता है ले हो। बहन ने कहा कि यदि देना चाहते हो तो अपना द्वारपाल दे दो। तब राजा बलि को समझ में आया ये कौन है, अरे ये तो लक्ष्मी जी हैं। पर एक बात विचार करिए कि राजा बलि का क्या गया। अरे दुनिया केवल दो से मांगती है, या तो नारायण से या लक्ष्मी से। कोई नारायण से मांगेगा, कोई लक्ष्मी से। पर नारायण भी जिसके द्वार पर भिक्षुक बन गए और लक्ष्मी जी भी जिसके द्वार पर भिक्षुक बन गई, उससे बड़ा दानी कौन होगा, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। इसलिए नाम पड़ गया दान के आगे। जब कोई विशेष दान करता है तो बोलते हैं बलि दान, माने बलि जैसा दान।